श्री वाहे गुरु साहिबो जियो मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराती तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया भिखिया, से फिर गुरबासना परियारे। तेरा कीता जातो नहीं, मैनो जोग कीतोई। मैं निर्गुणयारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई। तरस पया मेहरा मत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिलै तां जीवा, तन मन थीवै हरिया। नाहों जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तू नाही विसरिया। धन वाहिगुरु साहिब जिया। महला दूजा। हमें केहा जात है, हमें कर्म कमाए। हमें यही बंदना, फिर जोनी पाहे। हमें एहा जात है, हमें कर्म कमाहे। हमें यही बंदना, फिर जोनी पाहे। हमें किथों उपजा, कित संजम एह जाए। हमें एहो हुक्म है, पया किरत फिराहे। हमें दीर्घ रोग है, दारू पी इस माहे। कृपा करे जे अपनी, तां गुर का शब्द कमाहे।
नानक कहे सुनहो जनहो इत संयम दुख जाहे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे नानक कह सुनो जनहो इत संयम दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चौर छत्र तखत दे मालिक श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की मुकद्दस गोद दे अंदर बहुत प्यार सत्कार दे नाल जुड़ बैठे गुरु प्यार वाले सतसंगी जनों, सतगुरां दी महान कृपा दे सदका काफी लंबेरे समय तो इस दरबार दियां हाजरियां भर के अपने इस मनुखा देही नूं सफलिया बनाउण दा यतन कर रहे हो। अकाल पुरख की कृपा दे सदका लड़ीवार चल रही आशा की वार दी अज दी विचार आरंभ करन तो पहला एक बारी दोबारा फिर दिओ असीसा गज वज के फतेह प्रवानो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आशा की वार दी आपा लड़ीवार लगातार गुरमती विचार करते आ रहे हैं। आपां आशा की वार दी 7वीं पौड़ी दे अज दूजे श्लोक की व्याख्या आरंभ करनी है। जिवें आपां कल हंकार का जिक्र सुनिया गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे विचों मनुख का जिहड़ा जन्म है वह भी हंकार विच होया है, मौत भी इहदी हंकार विच ही हुई। जिन्ना कुछ इन्हें दुनिया के तख्ते ते दान किया वह भी हंकार की विरती नाल ही कीता। जे इन्हें किसी तो कुछ लिया वह भी हंकार की विरती नाल ही लिया। जे किते इन्हें पुण्य किया वह भी हंकार की दुनिया विच ही, जे किते पापी है वह भी हंकारी है। गुरु जी कहते जे किते ये हस्या है उदों भी हंकार विच ही हस्या है। वो किवें? मान लो कोई गरीब रस्ते च तुरिया जांदा, उहदे पाटे कपड़े ने, उहदी शकल सूरत सोहनी नहीं है। हुण ये अमीर घराने विचों रहन वाला है, सोहनी गड्डी भी है, सोहनी कोठी भी है, पैसा भी इहदी जेब विच है, घर विच भी पैसा है। थोड़ी जी होर वडियाई मिल गई, लोग मान प्रतिष्ठा देन लग पे। हुण गरीब कोल दी लंघिया जांदा है, उहदे वाल खुले है, जिवें आम आपां देखदे किसी गरीब की हालत देखते हैं, उदों इन्हें किसी गरीब नूं देख के रज के हस्से है। वो आपां अज दे जिहड़ा श्लोक विचारना उत्थे अगे विचार करांगे, पर मैं थोड़ा जिहा पिछोकड़ दे रहा है कि आपां पिछले दीवाना विच आ विचार कीती सीगी। हस्सिया है, हंकार विच हस्सिया है, ते जदों किते रोया है उदों भी हंकारी जिंदगी बन गई। कुछ खटिया है, कुछ गवाया है, वह भी हंकार की जिंदगी है। सचियार बनिया तां हंकार है, कह लगे कूड़ियार झूठा है तां हंकार है, तां भी ये सब कुछ हों विच करदा रहा। आखिरकार फिर अज आपां जिहड़ा श्लोक विचारना है वो श्लोक भी हंकार वाला है, पर इस श्लोक दे विच धन गुरु अंगद साहिब सच्चा पातशाह महाराज जी ने उस अकाल पुरख जी के चरणों में एक अरदास बेनती की भी, रब जी
भी ऐ दसो भी जेड़ी हंकारी जिंदगी ये पुन लैके बैठा सी, कदे पापी बन गया, कदे पुन्नी बन गया, कदे सचियार बन गया, कदे कुड़ियार बन गया, कदे नरकां दा वासी हो गया, कदे स्वर्गां दा वासी हो गया, कदे हसन लग पिया, कदे रोन लग पिया, कदे ये दान देन लग पिया, कदे किसी तो खोन लग पिया। ऐ दसो भी ये हंकार जेड़ा इहदी जिंदगी नूं चिंबड़िया है भी इहदा कोई हल है? केवल इन्ना कह देना भी हंकारी जिंदगी इदां हुंदी है, भी हंकार विच आ कुछ करदा फिरदा है, इन्नी गल कहण नाल खैड़ा नहीं छुटनागा। उदों आपां गुरु ग्रंथ साहिब तो पुछीए, जिवें गुरु अंगद साहिब महाराज प्यार विच भिज के गुरु जी तो पुछिया, आप ही सतगुरु ने श्लोक उच्चारण किया ते आपे ही तुरकी बाणी ने वो फैसला दस दिता भी सजना हंकारी पुरुष ठीक अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर लैंदा, कोई शक नहीं है, पर बर्बादी दे राह तो भी बच सकदा। ओ किवें? ओ अज दे श्लोक विच सारी आपां व्याख्या पढ़ांगे। जिवें गुरु ने कृपा कीती, जिवें जिवें अपना सबब गुरबाणी के अनुसार बनता गया, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे विचों और गुरु इतिहास विचों, सिख इतिहास विचों और अज आसा की वार विचों आपां इस हंकार दे विषय नूं तनदेही नाल निभाउण दा यतन करांगे। बड़े प्यार दे नाल अपने हिरदे दी सेज नूं खोल के बैठिए। आरंभ हुंदा श्लोक महला पहला, आपां पिछले दीवाना विच विचारिया, अज गुरवाक शुरू हुंदा महला दूजा। कह लगे दूसरे पिता धन गुरु अंगद साहिब पिता जी गुरवाक वरते ने, हौमै हौमै कहंदे ने हंकार नूं, हौमै एहा जात है, हौमै कर्म कमाहे। जिहड़ा शब्द जात है इहदा अर्थ जिहड़ा मेरे सामने वो है कुदरती सुभाव। दूजा अर्थ आप इहदा लक्षण भी कर सकते हैं। एक इहदा अर्थ किसी विद्वान ने बड़ा कमाल दा कीता है भी जेड़े इहदे लक्षण है, बहुत ध्यान दे के गल सुनियो, जात दा संबंध की है वो सुनियो, हौमे नाल किवें संबंध रखदा है। भी जेड़े इहदे हौमे वाले लक्षण है, बहुत ध्यान दिओ, ओ जात की आ, ओ हंकारी पुरुष दे लक्षण ओदी शख्सियत नूं प्रगट कर दिंदे। बहुत बरीकी नाल सुनो किवें। मान लो किसी बंदे कोले धर्म दे गुण है, ओ जदों समाज विच विचरदा है ओदी धर्म की शख्सियत इदां प्रगट करके रख दिंदे भी ये बंदा धर्मी है। बहुत ध्यान दे के गल सुनो ज्ञानी जी। किसी कोले सच का गुण है, वो जदों समाज विच विचरदा है, वो तुरदा होया हमेशा अपना गुण फैलाउंदा है ते उन्होंने दूरों ही लोग पहचान लेंदे भी आ बंदा सच की शख्सियत वाला है, भी इहदे विचों सच की शख्सियत प्रगट हुंदी है। इत्थे बस नहीं है कोई कूड़ है, कोई झूठ बोलदा है, कोई पापी है, कोई पुन्नी है, कोई धर्मी है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई रब नूं नहीं मनण वाला। जिहो जे उहदे अंदर गुण है, जिहो जिहा उहदा कुदरती सुभाव बनिया है, जिहो जे उहदे लक्षण है, जिहो जे उहदे लक्षण है, वो याद रखो लक्षणां दे आधार ते उहदी शख्सियत प्रगट हो जानी है। ते जदों शख्सियत ही प्रगट हो गई ते उस शख्सियत के अनुसार वो अपने कर्म भी करता रहिंदा है। जिहो जे उहदे अंदर लक्षण है, जिहो जिहा उहदा कुदरती सुभाव बन गया, जिहो जे उहदे अंदर ये लक्षण पैदा हो गए, सच दे है, धर्म दे है, झूठ दे है, पाप दे है, पुण्य दे है, वैर दे है, विरोध दे है, नफरत दे है, प्यार वाले कोई भी लो, उवें उहदी जिंदगी उहदे उस शख्सियत के आधार से घड़ी जाती है। अज गुरु अंगद साहिब पिता महाराज हंकारी बंदे का जिक्र कर लगे ने, कह लगे हौमै यहा जात है, जेड़ा हंकारी बंदा है, कह लगे उनकी आ शख्सियत है, आ उनका जीवन है, आ उनके कुदरती सुभाव, आ उनके लक्षण किहो जे, कह लगे हौमै कर्म कमाहे। जिहो जी शख्सियत है, जिहो जे लक्षण है, वो लक्षण की है, अगली पंक्ति व्याख्या कर दी है नाल, कह लगे हौमै कर्म कमाहे, वो हौमे दे विच रह के अपने कर्म करदा है। दूजे अर्थ आप इदा कर लिए भी जिन्ने भी वो कर्म करता वो सारे हंकार विच ही करता है, ये उनकी शख्सियत है। आ सामना उनका सच है भी आ इहो जिहा हंकारी पुरुष होंदा है। कह लगे फिर हुंदा की है, जदों वो कर्म करे हंकारी पुरुष हौमे वाले, हौमै यही बंधना, आही जेड़ी हौमे है इनू बंधना विच जकड़ के रख दिंदी है। कह लगे फिर जोनी
पाहे ते फिर वो वार वार जूना दे गेड़ विच चक्कर कटदा होया अपनी जिंदगी हमेशा ही बर्बाद करके रख लैंदा है। ये कौन है? हंकारी पुरुष का जिक्र है। आओ गुरु कृपा करे आपां गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बाणी दे विचों हौमे के संबंध विचों होर गुरवाकी ने वो बड़े बरीकी नाल सुनिया। धन गुरु नानक साहब पिता जी ने इस समाज दे विच उदासियां आरंभ कीतियां जिन्होंने सिख धर्म एक शब्दावली नवीं भी दिंदा प्रचार फेरियां। जदों प्रचार फेरियां आरंभ कीतियां कदे गुरु नानक साहब महाराज जी हिंदू तीर्थां वल करदे ने, कदे गुरु नानक साहब मक्के मदीने की धरती वाले पासे जाते ने। एक वक्त आया आपां हंकार के विषय नूं लैके गल चलांगे। एक वक्त आया जदों धन गुरु नानक साहब सच्चा पातशाह महाराज जोगियां कोले गए, सिद्धां दे कोले गए। आखिरकार सिद्धां नाल बड़ी गोष्ठी हुई, विचार चर्चा हुई, जिन्हों आपां सिख धर्म दे विच एक शब्द निवाजने हैं भी जदों गुरु नानक साहब जी दे नाल सिद्धां दी गोष्ठी हुई जां सिद्धां दी जां गुरु नानक साहब दी सिद्धां नाल गोष्ठी हुई, गल इक्को ही है। उदों आपां एक शब्द बोलदे आ सिद्ध गोष्ठ, सिद्धां नाल गोष्ठी, गोष्ठी कहंदे विचार चर्चा। लगभग जे मैं भुलदा ना होवां ते लगभग 72 को सवाल है, 72-73 जेड़े गुरु नानक साहब नूं कीते जांदे ने। ते गुरु नानक साहब महाराज उस अकाल पुरख जी नूं ध्यान धर के रब्बी बाणी दा आसरा लैके हर गल दा जवाब बड़े तनदेही नाल दिंदे ने। उस उन्हां सवालां दे विचों एक गुरु नानक साहब जी नूं सवाल कीता गया, वो अज दा सुनो जेड़ा हौमे दी गल कर रहा है। वो सवाल सीगा गुरवाक शुरू हुंदा सतगुरु जी दा। उन्होंने पहला सवाल किया, कहन लगे महाराज आए दसो भी आ जिहड़ा जग है, आ जिहड़ा संसार है, आ जिहड़ी दुनिया है, ये किवें पैदा हुई? ते दूजी गल आए भी दसो भी ये जिहड़ी दुनिया जिहड़े इत्थों दे पुरख ने, इंसान है जिहड़े जीवन बसर करदे ने, खांदे है, पीते है, पहनदे है, उन्हां दा नाश भी किवें हुंदा है? गुरु जी ने फिर उन्हां दे जवाब नूं, उन्हां दे सवाल नूं, खिमा दिओ, उन्हां दे सवाल नूं ते अपने जवाब नूं किवें गुरबाणी विच स्पष्ट कीता है। कहन लगे कित कित बिद जग उपजै। और ध्यान दे के गल सुनो, बड़ी मिठी बाणी है। प्रश्न सी कह लगे हे पुरख जी, हे वाहिगुरु जी, हे गुरु नानक साहब जी, आ जिहड़ा जगत है किस किस विधि करके उपजदा है, किस किस विधि करके पैदा हुंदा है, किस किस विधि करके उच्चा उठदा है? फिर नाले उन्होंने सवाल किया, कह लगे कित कित दुख बिनस जाई। ते ये जिहड़ा जग है जे उपजदा है वो किस तरह, जिहड़े जिहदे विच दुख पैदा हुंदे है वो किस तरह दा जग है जिवें वो नाश हो जाता है? गुरु जी ने बड़े प्यार नाल आख्या, कह लगे जोगियो, कह लगे सिद्धो, आ लो सुनो इहदा जवाब की सी। हौमे विच जग उपजै, हंकार विच जग दा जन्म हुंदा है, उहदे विच मैं भी मैनूं खिमा दिओ। कहन लगे हौमे विच जग उपजै, कहन लगे वाहिगुरू हौमे विच जग उपजै पुरखा, खिमा दिओ। कह लगे हंकार दे विच ही आ जिहड़ा जग है, इस जग ते जिन्ने भी पुरख है सारियां दा कहन लगे हंकार विच जन्म हुंदा है। नाम विसरिया, कहन लगे दुख पाई जिदन इन्हें सच्चे साई नूं छड्डिया, जिदन नाम इहदे हिरदे विचों विसर गया, उस दिन तो ही इहदी जिंदगी दुखां वाली बन गई। याद रखण योग बात है, जदों किते मनुख रब नूं भुल जाए उदों तुसीं गुरबाणी नूं पढ़ो, राग टोडी दे अंदर हर बिसरत सदा खुवारी, ताको धोखा कहाँ व्यापै जाको ओट तहारी। कल गए बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी, नव खंडन को राज कमावै अंत चले गो हारी। हुण गुरु नानक साहब महाराज ने गल बड़ी कमाल दी कही। चल लगे भले पुरखो, असल च जितना भी आ समाज है, जितना भी संसार है, जितने भी पुरख है, कह लगे ये हंकार विच ही पैदा हुए, हंकार विच ही विरस गए, रब दे नाम नूं ये भुल गए। इत्थे बस नहीं है, आओ कदे धन गुरु ग्रंथ साहिब दी पवित्र बाणी नूं होर भी पढ़ के देखियो भी रब ने हंकार दे विच की लिखिया है, भी हंकारी पुरुष दी जिंदगी कहानी की है, भी उहदी जिंदगी कित्थे आके टिक जाती है, की कुछ वो करदा फिरदा दुनिया दे विच। एक बेनती आपां जिहड़ी आसा की वार विचों पढ़ रहे सां, मैं उहदे आधार ते एक बेनती रखण लगे। आपां बचन पढ़िया सी भी हौमै एही बंधना,
ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਹੇ। ਉਹ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਰਥ ਨੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਵਾਕ ਦਾ ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਹੈ ਜੀ 641 ਅੰਗ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸਿਰਲੇਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ। ਹਉਮੈ ਇਹਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਹਉਮੈ ਇਹੀ ਬੰਧਨਾ, ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਹੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਭਲਿਆ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਿਮਾ ਦਿਓ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁਰਖ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਫਲਾਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਏ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉੱਠਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਖੈਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਲਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚ ਪ੍ਰੇਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜਚੋਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਪਾਵਨ ਗੁਰਵਾਕ ਸੀਗਾ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਬਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹ, ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਣਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਿਓ। ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਜ ਕੇ ਕਰ। ਪਰ ਪਾਠ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇਗਾ। ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਆ ਗੁਣੀਏ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀਏ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। पर गुरु जी आ कहते माड़ी गल है। कल के क्या पढ़ी है, की पढ़ना सज्जना, कल के क्या पढ़ी है, क्या गुनी है, क्या वेद पुराना सुनी है, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिले हो सोई। ओए पढ़ना तो जिंदे नाल परोपकारी बन जाए, पर बन तो हंकारी गया। कल भी बेनती की सी ना, पढ़ना कोई माड़ी गल नहीं, पर उस पढ़ाई का फायदा भी की जिहड़ी ईगो पैदा कर दे, जिहड़ी हंकार पैदा कर दे। याद रखने योग बात है, एक इतिहास च गुरु नानक साहब जी के वक्त एक इतिहासिक साखी मिलती है। एक व्यक्ति सीगा, वो अपने आप को बड़ा ज्ञानवान अखवाउंदा सी ते जिहदे नाल भी चर्चा करदा सीगा। याद रखने योग बात, जिहदे नाल भी चर्चा करदा सी, उहनूं हरा के रख दिंदा सीगा। जदों
आखिरकार हरा लैंदा ते जिहड़ियां भी उहदे कोले पुस्तकां हुंदियां सी किताबां हुंदियां सी सारियां उस बंदे तो खो के अपने कोले रख लैंदा। अज गुरु नानक साहब जी दे नाल मिलाप हो गया। हुण गुरु नानक साहब नाल भी हंकारी जिंदगी नाल गल कर रहे आ। इतिहास शायद मैं जे नाम ना भुलदा उहदा नाम ब्रह्मदास करके लिखिया, मैनूं खिमा दिओ जे मैं भुल गया नाम, ब्रह्मदास करके लिखिया है। वह ब्रह्मदास जिहदे नाल भी विचार चर्चा करदा उसे नूं हरा के रख दिंदा ते जदों हराउंदा उहदे कोल जिहड़ियां 4 धार्मिक किताबां सीगियां ओह पकड़ लैंदा, फिर उहनूं पढ़दा। आपां इह गल कह रहे पढ़ना कोई माड़ी गल नहीं, पर जे ब्रह्मदास वांगू फिर माड़ी गल है। उदों ब्रह्मदास ने किताबां पकड़ लैनियां, फिर उन्हें स्टडी करनी, फिर किसी नाल विचार चर्चा गोष्ठ करनी। अज याद रखण जोग बात है कि शेर ना मुकाबला हो गया। वह है शेर धन गुरु नानक साहब सच्चा पातशाह महाराज पिता ना मुकाबला होया। बड़ियां विचारा होईयां, बड़ियां गोष्ठियां होईयां। गुरु नानक साहब जी हस के एक शब्द कहंदे है, कह लगे ब्रह्मदास तेरा नाम बिल्कुल ब्रह्मदास है। वह भुल गया भी बिल्कुल मेरा नाम तो ब्रह्मदास है, पर हुण गुरु ने उहदी फलावट नूं कढिया। कह लगे सजना एक गल दसां, हो सकदा तैनूं ज्ञान वध होवे, एक सतपुरुषां दी एक निमरता दा फैसला हुंदा है। हो सकदा तेरे कोले ज्ञान वध होवे, पर भलिया तैनूं दसना चाहना मैं, जेकर तेरे वर्गा हंकारी बंदा पढ़ पढ़ के ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ, ਜੇਤਾ ਪੜਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ। तू पढ़दा घट है, कढ़दा तू ज्यादा है। लोकां नूं तां तू सुना रहा है भी मेरी लोग गल्लां सुन प्रभावित होण। हुण सुन, जे तेरे वर्गे धर्मी बंदे पढ़ पढ़ के किताबां किसी नूं ज्ञान दिंदे है, फिर तां विद्या विचारी तां पर उपकारी है, मुबारक है। पर जे पढ़ के किसी नाल हंकार करदा है ते अपने हंकार दा सिर बड़ा उच्चा रखदा है भी मेरे वर्गा तां कोई विद्वान कोई नहीं, फिर यह भी सुन लै तू ब्रह्म दास ने, तू हंकार दास है, तेरे अंदर ते हंकार है। हुण गुरु अर्जन साहब पिता जी की गुरवाक वरतन लगे ने। कह लगे लफज सुनियो की कीता, कह लगे ने पाठ पढ़ियो। बड़े इन्हें पाठ कीते, बड़े बंधना विच बन्निया गया। पाठ पढ़ियो आर अते कह लगे वेद विचारियो। इन्हें वेदां दी भी विचार कीती। निवल पोयंगम साधे ते इन्हें जोगियां वाले वो भी कर्म करने शुरू किए। कई तरह के इन्हें जोगियां वांगू अपने तरीके अपनाए। कह लगे पंच जना सो सांगण छुटकियो अदक आहंग, आहंग कहते हंकार नूं, अदक आहंग बुद्ध बाधे। गुरु जी कहते ने आखिरकार पढ़ना तां सी भी पंजां नालों संग छुट जाए। उस पंजां दे विचों हंकार भी है, भी हंकार नाल संग छुट जाए, काम नाल संग छुट जाए, क्रोध नाल संग छुट जाए, लोभ नाल संग छुट जाए। पर होया कि पंज जना सो संग न छुट गयो अदक अहंग बुद्ध बाधे। कल के सगों हंकार विच दा फेर बन्निया गया, हउमैं यही बंधना। बहुत ध्यान दे के गल सुनो, फेर बन्निया गया। कह लगे पंज जना सो संग न छुट गयो अदक अहंग बुद्ध बाधे। प्यारे इन बिद मिल न जाई, मैं किए कर्म अनेका। प्यारे दा अर्थ है हे सज्जन, हे भाई, हे व्यक्ति, हे हंकारी पुरुष। कह लगे इन बिद मिल न जाई, इन्हां तरीकिਆਂ ਨਾਲ कदे तैनूं मिलिया नहीं जा सकता गा कि तू रब नूं मिलाप हो जावे तेरा। कह लगे तू पाठ कीता नहीं मिल सकिया, तू वेद विचारे नहीं मिल सकिया। कह लगे इत्थे बस नहीं, तू भुजंगम साधे कीते नहीं मिल सकियागा। हजे गुरु ने गल रोकी नहीं, फिर अगे तुरे ने। कह लगे प्यारे इन बिद मिल न जाई, मैं किए कर्म अनेका। फिर कर की आ कम कर हार परियो। कहते जो मैं सारे काम किए, जां अपने अर्थ आए कर ली भी व्यक्ति ने सारे काम किए, हुण हार के थक के टुट के भज के अक के सारिया मान मर्यादा दियां हद्दां टप गया। हुण की कीता हार परियो स्वामी कै दुआरे। कहते दीजै बुद्ध बबेका। किते पहले ही गल मन्नी हुंदी भी मैं ते हार गया। बंदा दुनिया दे तख्ते ते बेशक पीड़िया जावे, बेशक इहदी जिंदगी बर्बादी दे कंढे ते आ जाए, पर जदों बंदा आए नहीं ना कहंदा भी मैं यार हार गया, बस आही गल है। एक बारी हार के तां देख, बंदा रब की तो गल छड्डो, बंदा बंदे दे अगे निमरता नूं तैयार नहीं गा। जदों आपां गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़दे हैं ना,
वैसे बाबा कबीर साहब जी ने उत्थे एक जीव इस्त्री का जिक्र किया भी भैणे तू रब दे घर विच जा अपने पति दे घर विच तां वस सकदी है जे किते तेरे अंदर निवन सुअखर खवन गुण जीवा मणिया मंत ये त्रै भैणे वेस कर तां वस आवी कंत आ तेरे कोले खिमा होवे निमरता होवे जुबान ते मिठास होवे याद रखी तू फिर भी वस सकती है रब नूं भी प्रवान हो सकती है समाज की दुनिया में अपने पति के घर भी वस सकती है। बदकिस्मती यह है भी हारन नूं तैयार नहीं है। इनू गुरु ने बड़ा समझाया कह लगे हार परेओ स्वामी कह द्वार है दीजै बुद्ध बबेका रहाओ। हुण अगे काम इन्हें होर कीता किसी नूं कह दिता भी तू चुप रहा कर फिर तेनू रब मिल सकता है। यदि इस चुपने नूं हंकारी बना के रख दिता। गुरु इतिहास च बड़ियां इहो जिहियां साखियां ने पढ़ के देखियो जिथे किथे हंकारी पुरुष मोनी बनने की खातर चुप करने की खातर गुफा विच बह गए। कदे गुरु नानक की हिस्टरी पढ़ के देखियो वक्त मिलिया किवें ओ बंदे नूं हंकार सीगा भुख सीगी अपने अंदर भी उन्हें चलीसा कट्टिया 40 दिन गुफा विच बैठा रहा ते बाहर ढोल दा आवाज दिवाउंदा रहा भी जदों लोग इकट्ठे होण ते आके पुछण भी ये की कर रहे हैं उदों फिर वो ढोल वाला दसदा है भी असल विच अंदर एक बाबा बैठा है अंदर एक साध बैठा है अंदर एक ब्रह्म ज्ञानी बैठा है जेड़ा चलीसा कट रहा 40 दिन कुछ खा नहीं रहा पी नहीं रहा रब नाल जुड़िया होया है। लोग उहदियां गुफावां दे सामने ऐदां लैन बना के खड़े भी असीं दर्शन करांगे। अज वक्त गुजरिया धन गुरु नानक साहब महाराज कोल आ गए उस ढोल वाले नूं पासे कीता कह लगे सजना हुण तू ढोल नहीं बजाउणागा। ठीक है जी मालक जिवें कहोगे उवें कर लवांगे। आखिरकार हुण ओ बंदा जदों गुफा चों बाहर आया भी कमाल दी गल ढोल वजना बंद हो गया उदों बड़ा गल्लां करदा है। गुरु जी नाल गलबात हुई विचार चर्चा हुई गोष्ट हुई कहण लगे भी तू कौन है कह लगा मैं ते बड़ा रब दा ब्रह्म ज्ञानी है मैं ते रब नूं पालिया है। कह लगे ओ किहो जा कह लगे तुसीं ढोल क्यों बंद कराया कह लगे ओ क्यों कह लगे मैं असल विच चलीसा कट रहा मैं कुछ खांदा नहीं पींदा नहीं गा। गुरु कहना सजना तू खाना सब तो वध तू खा रहे हैं। वो कहेगा मैं की खा रहा गुरु कहते हंकार ही तो खा रहे हैं भी आ वेख भी मेरी लोग प्रतिष्ठा करनेंगे मान करनेंगे। फिर बेनती रखन लगे हैं इस मोनी दे नां ते पता नहीं किड्डे हंकारी बन गए। गुरु कहते मोन भयो करपाती रहो नगन फिरियो बन माही। कदे ए मोनी बन जाता है कदे ए हाथ विच कुछ पकड़ के लोगों के दरां ते मंगन लग पैंदा है कदे नगन हो जाता है कदे नंगा हो जाता है। चल लगे तट तीर सब धरती भरमेओ दुबदा छुटकै नाही सारा ही शब्द पढ़न लगे हैं। चल गए मन कामना तीर्थ जाए बसियो सिर करवत धराए मन की मैल न उतरै ए बिद जे लख जतन कराए। कनक कामनी हैवर गैवर बहु दान दा तारा अन्न बस्तर भरम वाहिगुरु अन्न बस्तर भूमो अर्पै न मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंधन डंडौत खट कर्मा रत रहता। इन्हें डंडौत भी की है। डंडौत का अर्थ डंडे वांगू सीधा होके इदा पै जाना। एक निक्की जी बेनती रख लगा बहुत बरीकी नाल सुने थोड़ी जी गल मैनूं अपने धर्म तो भी चेते आ गई। अपना जिहड़ा धर्म है वो तुसीं गुरु नूं नमस्कार किवें करनी है या नमस्कार क्यों करनी है मत्था क्यों टेकना है ये सारियां गल्लां दा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी तुहानूं देगी। तुहाडी शरधा है भी तुसीं किवें गुरु नूं मत्था टेकदे पर बहुतात गिनती विच शरधा दी खातर बंदा लुटिया भी जांदा है। नवे नवे असीं पखंड आरंभ करदे गुरु कृपा करे असीं इन्हां चीज़ां तो अणजाण है सानूं समत आ जावे चंगी बुद्धि अकल मिल जाए। बहुतात गिनती विच आपां देखदे बंदा गुरुद्वारे आउंदा है वो कई बार तुसीं वेखना नमस्कार जिहड़ी असीं नॉर्मल तरीके नाल करदे हां वो तां मुबारक है पर कई तुसीं वेखना बहुतात गिनती चाहे लंबे पै जांदे ने। मैं नहीं कहता कि उन्हां नूं पता नहीं है पर एक हाथ जोड़ के बेनती कर लगा जे गुरु जी उन्हां लोकां नूं डंडौत दा जिक्र करदे जे सानूं भी तां कर रहे ने। गुरु कहंदे ने सजना याद रखी पूजा अर्चा बंधन डंडौत खट कर्मा रद रहता हाँ हाँ करत बंधन मैं परिया। यानी जी बहुत ध्यान सुनो जिस गल शुरू की सी हम मैं यही बंधना उही जिक्र इत्थे आ गया। कल गए हाँ हाँ करत बंधन मैं परिया न मिलिया यह जुगता जेड़ी जुगती लैनी सी ओ मिली नहीं हंकार विच बन्निया गया।
जोग सिद्ध आसन 84 जोगियां वाले इन्हें आसन भी कीते, ये भी कर रहे आ। वड्डी आरजा फिर जन्मै, हर्षो संग न गहया, राज लीला राजन की रचना, करया हुक्म अफारा, सेज सोहनी चंदन चुआ नर घोर का द्वारा, हर कीर्त साध संगत है सिर कर्मण का कर्मा, कहो नानक तिस भयो प्राप्त, जिस पूर्व लिखे का लहना, तेरो सेवक ए रंग माता, भयो कृपाल दीन दुख भंजन, हर हर कीर्तन ए मन राता, सजना सारे काम छड़ के तू क्यों नहीं आ काम करदा, कहो नानक तिस भयो प्राप्त, कह लगे जिस पूर्व लिखे का लहना, तू ए क्यों नहीं करदा, हर कीर्त साध संगत है सिर करमन कै कर्मा, तू आ क्यों नहीं करदा, गुरु दी संगत विच बैठ, याद रखी पाठ करेगा हंकारी हो जाएगा, लोगों को कहेगा मैं 30 पाठ करते, मैं 40, अज भी बंदा कई बार कहता है मैं सुखमनी दे 50 करते, मैं सुखमनी दे 20 करते, मैं सुखमनी दे 90 करते, बन गया ना हंकारी। मैं चौपई साहब दे 20 पाठ करते, मैं चौपई साहब दे 40 पाठ करते, बन गया हंकारी। संगत विच बैठेगा, गुरु तेन इको गल नहीं निबेड़ देगा। गुरु वार वार तेन समझाउंदा, हमरी गणत न गणिया काई, अपना बिरद तू आ काम कर ले। हुण आखरकार गुरु अर्जन साहिब पिता महाराज जी कहंदे ने, आ वा मनुख दी तस्वीर जिहड़ी ए हौमे दे विच पै के ते बंधना दे नाल जकड़िया गया है। फिर गुरु जी ने जिक्र किया, कहन लगे हौमै यही बंधना, फिर जोनी पाही। एक बेनती होर सुने, हंकारी बंदा जदों भी गल करेगा उदों मैं ची करेगा, कोई भी गल धर्म की है समाज की है। मैं 2-4 उदाहरण गुरबाणी विचों देवांगा, बहुत ध्यान दे के गल सुनियो। वो गुरबाणी समझ लियो जां अपना गुर इतिहास समझ लियो, गल्लां दोने नेड़े तेड़े जुड़दियां ने। गुरबाणी विचों कहांगे तां भी अपना गुरु इतिहास बन जाना है, जे कल्ली गल आपां गुरुआं दी करांगे तां भी गुरबाणी गल बन जानी। वो किवें, बहुत ध्यान नाल सुनियो। बंदा कई बारी हंकार जदों भी गल करदा उदों मैं नहीं करदा भी आह काम मैं कीता, हंकार आ गया। याद रखने जो बात है, मनुख कोले इतने गुण भी नहीं कि वह सब कुछ कर सके, पर फिर भी कहना मैं किया ये काम। मैं कई बार गुरु साहबान के जीवन तो इन्ना प्रभावित होना, मैं सोचदा रब्बा किते अज मेरा गुरु नानक साहब महाराज शरीर करके हुंदा, मैं इहनूं सजदा करदा भी दाता बिल्कुल तुहाडे गुण इन्ने है, पर तुसी प्रगटावा नहीं कीतागा, हंकारी नहीं बने, निरंकारी बने हो। गुरु अर्जन साहब महाराज जी तुसी निरंकारी बने हो, हंकारी नहीं बने। खिमा दिओ मैनू, ओ किवें? बड़ी बरीकी नाल ध्यान नाल सुनियो। मेरे वर्गे बंदे च एक भी गुण नहीं तां भी हंकारी है, गुरु कोल अनगिनत गुण है, वो हंकारी नहीं, वो निरंकारी है। बरीकी नाल सुनियो किवें? आखिरकार धन गुरु नानक साहब महाराज ने प्रचार फेरियां आरंभ कीतियां, दुनिया के लोगों को समझाया, बड़ियां को समझाया, जेड़े लोग सीधे होने वाले नहीं सी उन्होंने सीधे रस्ते ते पा के रख दिता। ते जदों कदे मरदाने ने कहना ना प्यार विच भेज के भी साहब जी अज ते तुसीं बड़ी कमाल कीती है, अज तुसीं बाणी दा प्रचार बड़ा सोहना कीता, जरबाब नापा बड़ा सोहना गाया, अज ते आपां कमाल कर दित्ती। उदों गुरु ने आख्या, कहन लगे मरदानिया ए शब्द ना कहे ओ सज्जना, मैं कुछ नहीं कर सकदा गा, सगों मैं ते इहो कह सकदा है, नानक नीच कहे विचार वारिया ना जावा, एक बार जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। गुरु ने फिर कहना मेरे च कोई कला नहीं सजना, सब कला वाई गुरु की है, इत्थे बस नहीं। जदों कदे भट्ट साहिबानां नूं तुसीं पढ़ो, मैं केवल इन्नी को गल कह रहा भी आ वेखो गुरु साडा हंकारी नहीं, गुरु साडा निरंकारी है। भट्ट साहिबां ने कदे बाणी लिखनी ते लिख के गुरु के चरणों में आके की कहना, सोच के देखो किड्डे महान गुणवाचक होणगे, इन्ने गुण कथन वाले है। ते जदों किते किसी ने कह देना भी भट्ट साहिबानों बड़ी वधिया लिखत लिखी है, उदों भट्टां दे बोल पढ़ियो, कहन लगे हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सो दारा सो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ते, मिलंत जम त्रास मटाई, एक अरदास भाट कीर्त की गुर रामदास
है ना निरंकारी जिंदगी मेरे वर्गे दी हंकारी है। मैं कई बार कह दिना हुंदा मैनू इस गल विच कोई लुको नहीं, मैं 4 किताबां पढ़ लवां, मैनू आसा की वार दे अर्थ माड़े मोटे करने आ जान ते एवें ही मैं हवा करी जाना। मैनू पाठ करना आ गया मैं तां भी हंकार, मैनू कीर्तन करना आ गया तां भी हंकार, मैनू अरदास करनी आ गई तां भी हंकार। ओए सजना गुरुआं तो वेख काहदा हंकार लई बैठा है, पता नहीं इस देही ने तेरा साथ देना कि नहीं देना। हो सकदा एवें हंकार जिंदगी लैके बैठा रवे, जिंदगी तेरी बर्बादी दे राह ते तुर पैनी है। कदे वेखना होवे निरंकारी ते हंकारी जिंदगी वेख, निरंकारी देख गुरु साहिबां दी जिंदगी वेख। भलिया इन्नियां प्रचार फेरियां करके भी गुरु ने एक बारी नहीं कहा सब कुछ मैं कीता, कदे भी नहीं मिलेगा। भट्ट साहिब ने बाणी लिख के भी नहीं कहा मैं कीता है। इत्थे बस नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का स्वरूप लिखाउणा कोई माड़ी मोटी गल नहीं है। गुरु साहब जी ने सारा स्वरूप भाई गुरदास जी तो लिखाया ते मैं हैरान हुन्ना। गुरु साहब कह सकते सी, उन्होंने किसी का डर नहीं सीगा, कह सकता सी मेरा धन गुरु अर्जन साहब सच्चा पातशाह महाराज भाई गुरदास एक काम करते सजना साहबा दसो इन्नी सिफत तुसीं गुरबाणी दी लिखी रब दी लिखी है, आ एक शब्द मेरा भी लिख दो भी ये सारी कारगुजारी गुरु अर्जन साहब ने कराई नहीं। साहब ने अखीर विच की लिखाया पढ़ियो, कह लगे श्लोक महला 5वां तेरा कीता जातो नहीं मैनू जोग कितोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पे होई, तरस पेया मेहरामत होई सतगुरु सज्जन मिलिया नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थीवै। आ निरंकारी जिंदगी इत्थे बस नहीं है। फिर गुरु ने प्यार विच भज के कहना हुण मैं कहां भी गुरु मेरा मैला है, ये तो मेरी बदकिस्मती नहीं मैं गुरु नूं मैला कहां। गुरु तो वह उजला है जिहड़ा सानू भी मैलियां नूं जिला करन वाला है, गुरु मैला नहीं। पर गुरु अर्जन साहब प्यार विच भज के की बोलते ने, पढ़ियो शब्द कल के हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चित्र सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा तुम सब साजे साज निवाजे, डीओ पिंड दे प्राणा निर्गुण हारे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरवाना तुम करो भला। साड़ी बदकिस्मती की है, हम भलो ना जानो, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बधाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निदान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचै, कहो नानक हम ए हवाला राख संतन कै पाछै। गुरु ने एक बारी भी नहीं आख्या भी सब मैं काम कर रहे हैं। ये ते मनुख हंकारी बन गया जेड़ा कहंदा भी सारे काम मैं करदा। नहीं हो सज्जना तेरे च कोई कला नहीं। मैं एक गुरवाक होर कह देवां, मैनूं चेते आ गया, शायद पिछले दीवाना विच भी क्या होएगा, आखन जोर चुपै न जोर, जोर न मंगण दे न जोर, जोर न जीवन मरण है जोर, जोर न राजमाल मन शोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस सत जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना। तेरे च कोई कला नहीं है, बोल सके खा सके पी सके बैठ सके चल सके तुर सके फिर सके, तेरे च कला नहीं है। खिमा दिओ मैनू। हुण आखिरकार गुरु नानक साहब महाराज की दूजी जोत धन श्री गुरु अंगद साहब जी कहते ने, महाराज मनुख बंधना विच बन्निया गया हंकार दे विच, मनुख की शख्सियत आ प्रगट हो गई, कर्मे कर लग पिया। मैं हुण प्यार विच ही तेनूं पुछना चाहना है भी हौमै कित्थों उपजै, हौमै कित्थों उपजै, हौमै जिहड़ी कित्थों को उपजदी है। सब जी कह लगे कित संयम ए जाए ते ओ तरीका किहड़ा भी जिहदे करके हौमै चली भी जावे। देखो बहुत ध्यान दिओ, पिछलियां पंक्तियां विच सारा हंकार का जिक्र किया, उहदे च कोई गल नहीं दसी भी हौमे दा हाल इदां इहदा पार उतार हो सकदा। सारा जिक्र किया भी हौं विच आया हौं विच गया, आपां पढ़ के गए हैं। इत्थे गुरु जी वार वार पुछदे ने भी साहब जी बस करो, हंकारी जिंदगी दस दित्ती है, पर आए दसो भी हौमै कित्थों उपजै, कित संयम ए जाए, ये पैदा किवें हुंदी है, जां रब जी तरीका किवें ये खत्म हो जाए। फिर गुरु ने आख्या आ सजना दसा हौमै एहो हुक्म है, ये जिहड़ी हौमे आ ना ये रब दे हुक्म विच ही चलदी है। कह लगे पै किरत फिर आहे, पर हुंदा की है असल विच जिवें जिवें मनुख इस हौमे दे विच तुरदा फिरदा उवें ही ओह किरत करदा, उवें कर्म कमाउंदा है, कमाउंदा होया कर्म जुनियां विच पै जांदा है। फिर गुरु जी ने आप ही जवाब दिता, कह लगे हौमै दीर्घ रोग है। दीर्घ का अर्थ बड़ा लंबा रोग, बड़ा वड्डा रोग।
पर गुरु जी फिर आए दसो भी इंदी दारू भी है, बचा भी हो सकता। कह लगे हाँ पुतवे, हौमै दीर्घ रोग है, दारू पी इस माहे। याद रखने जो बात है, हौमै एक बहुत लंबा रोग है, पर याद रखी दारू पी इस माहे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ दारू है। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ। कह लगे किरपा करे जे अपनी, जे वाहिगुरु किरपा कर दवे हउमे तो तू मुक्त हो सकदा। किवें, तां गुर का शब्द, किरपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाहे। हाँ गुरु किरपा करे ते तू गुरु दे शब्द नूं कमा लवे ना सजना, ते ये जिहड़ी तेरी हउमे ये तेरी खत्म हो सकती है। नानक कह सुनो जनो, नानक गल कहंदा हे जनो, हे भगतो सुनो, इत संजम दुख जाहे। इहो जे तरीके नाल जिहड़ा तेरा आ दुख है ना हंकार दा, ये खत्म हो जाएगा। वेखो जी ध्यान दे के गल सुनियो, पहला शब्द वरत्या सी कित संजमे जाए, ते अखीर विच गुरु ने आख्या इत संजम दुख जाए। बड़ी दी व्याख्या बड़ी करदी है। कह लगे आ तरीका वा, ये संजम है जिहदे नाल ये दुख दूर हो सकदा। आओ जी धन गुरु ग्रंथ साहिब कृपा करन। अज दी विचार संपूर्ण, कल नूं पौड़ी रह गई है। आपां उस पौड़ी नूं विचार करके 7वीं पौड़ी दे 2 श्लोकां दी व्याख्या कीती है। अज दे जिहड़े श्लोक दी व्याख्या कीती वो संपूर्ण हो चुकी है। कल नूं पौड़ी दी व्याख्या करांगे। सेव कीती संतोखाई, वो वाली पौड़ी व्याख्या करांगे। होईयां गलतियां दी खिमा, चंगी गल लगी मेरी नहीं, किरपा करके धन गुरु नानक साहब सच्चा पातशाह जी की समझ के प्रवाणित करनी। माड़ी गल के निमाणे दा दी झोली विच पाउण दा यतन करियो। भुल्ला चुक्का दी खिमा, प्यार विच पुज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।